हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज इस वीडियो में हम टी.एस. एलाइट की पोएम द वेस्टलैंड के थर्ड सेक्शन द फायर समन को करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि द वेस्टलैंड एक लॉन्ग पोएम है और 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है और हम इसे सेक्शन वाइज समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके थर्ड सेक्शन को समझते हैं। पोइट के लाइफ इंट्रोडक्शन और उसके वर्क्स के बारे में ऑलरेडी इसके फर्स्ट सेक्शन और इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। पोएम के बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए आप द वेस्टलैंड पोएम के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। थर्ड सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम उसके टाइटल का रेफरेंस देख लेते हैं। द फायर समन द वेस्टलैंड पोएम का लॉन्गेस्ट सेक्शन है। इस सेक्शन का टाइटल बुद्धा के एक समन से लिया गया है, जिसमें बुद्धा अपने फॉलोअर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अर्थली प्लेजर्स, जिसे फायर से सिंबलाइज किया गया है, को छोड़ दे और इन अर्थली बाउंडेशन से फ्री हो जाए। The fire summons section, modern dissatisfaction, sexual encounters और नीड फॉर स्पिरिचुअल डिटैचमेंट की थीम्स को एक्सप्लोर करता है। यह सेक्शन इंक्रीजिंगली डिबेस सेक्सुअल एनकाउंटर्स को डिपिक्ट करता है और मॉडर्न लाइफ की एम्प्टीनेस और डिससेटिस्फैक्शन को भी डिपिक्ट करता है। यहाँ फायर बोथ फिजिकल एक्सिस्टेंस और प्योरिफिकेशन प्रोसेस के पेन को रिप्रेजेंट कर रही है। एलियट बुद्धा को सेंट ऑगस्टिन से क्लोजली रिलेट करता है, क्योंकि दोनों वर्ल्डली प्लेजर्स को स्पिरिचुअल लाइफ के लिए रिनाउंस करने के लिए कहते हैं। यह सेक्शन एक रिवर सॉन्ग और रिलीजियस इनकेंटेशन से कंक्लूड होता है, जो स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन और अर्थली डिजायर से डिटैचमेंट की शिफ्ट को मार्क करता है। तो चलिए सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक बार उसका ब्रीफ इंट्रो भी देख लेते हैं। द फायर समन सेक्शन सिंपली सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में है। यह टाइटल बुद्धा के समन से लिया गया है, जो लोगों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें अर्थली पैशंस और डिजायर्स से खुद को फ्री कर देना चाहिए। यह एक आयरनिकल रेफरेंस है, क्योंकि इस सेक्शन में लोग एग्जैक्टली इसका अपोजिट करते हैं। वो अर्थली पैशन और लस्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में एलियट वेस्टलैंड का डिस्क्रिप्शन देता है, एक ऐसी प्लेस जो ब्राउन लैंड से कवर है और जहाँ के लोगों में ह्यूमैनिटी नहीं बची है। इस सेक्शन में एलियट लोगों के एक दूसरे को जेलसी, एंगर और सेक्सुअल डिजायर से ट्रीट करने के बिहेवियर को क्रिटिसाइज करता है। एलियट टायरेसियस के मीडियम से इन दिनों की सोसाइटी में रिलेशनशिप्स पर अपने व्यूज डिस्क्राइब करता है। वो ब्लाइंड प्रोफेट टायरेसियस के मीडियम से द वेस्टलैंड की बैरननेस को विजिबल कराता है। एलियट के लिए सेक्स एक डर्टी और सिंफुल एक्ट है और जिसमें पूरी ह्यूमन काइंड इन्वॉल्व है। यह एक ऐसा सीन है जो सबको हेल लेकर जाएगा। टायरेसियस के मेल और फीमेल दोनों पर्सपेक्टिव्स है, क्योंकि 7 इयर्स के लिए वो वुमेन बन गया था। इस पार्ट में एलियट यह शो करता है कि लव नो लॉन्गर अब लव रहा है, वो बस एक प्लेन सेक्सुअल डिजायर बन गया है। तो चलिए अब हम अपनी पोएम के थर्ड सेक्शन द फायर समन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि यह इस पोएम का लॉन्गेस्ट सेक्शन है और इसके स्टैंजास भी प्रीवियस 2 सेक्शन की तरह ही अनइक्वल लाइंस में डिवाइडेड है। तो चलिए अब हम इस सेक्शन को समझते हैं। फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है 173 लाइन से 186 लाइन तक। एलियट इस सेक्शन को स्टार्ट करता है और कहता है कि थेम्स रिवर एक टाइम में होली और जॉयफुल प्लेस थी। रिवर की सेक्रेडनेस मॉडर्न सिविलाइजेशन के कारण स्कैटर्ड हो गई है। रिवर बैंक पर लगे ट्रीज ऑटम सीजन में अपनी लीव्स को शेड करते हैं, जो आइदर रिवर में सिंक हो जाती है या फिर वाटर के साथ फ्लो करती है। कोई हवा के बहने की मेलोडियस साउंड को नहीं सुन रहा है। फेरीज जो रिवर बैंक पर खेलती थी वो भी अब डिसअपियर्ड हो गई है। यह रेफरेंस स्पेंसर की एक पोयम में थीम्स के एल्यूजन को शो करता है। कुछ टाइम पहले रिवर में कोई एम्प्टी बोतल्स नहीं होती थी, ना कोई सैंडविच पेपर्स या सिल्क हैंडकरचिप्स या कार्डबोर्ड पेपर्स या सिगरेट्स एंड्स या ऐसी कोई अदर पिकनिक के वेस्ट की चीज़ें उसमें फ्लोट करती दिखाई नहीं देती थी। यह इंडिकेट करता है कि नाव रिवर में वेस्टफुल चीजें पिकनिक पार्टीज का एविडेंस देती है। ओल्ड टाइम की फेरीज अब वेनिश्ड हो गई है और अब वो रिवर के किनारे पर नहीं आती है।
मॉडर्न एग्जीक्यूटिव्स और कंपनी डायरेक्टर्स वहाँ शॉर्ट टाइम एंजॉयमेंट के लिए आते हैं और वो कभी कभार ही वहाँ विजिट करते हैं। पोइट रिवर के किनारे बैठ जाता है और उसके वाटर को देखता है और इमोशनल हो जाता है। वो थीम्स के चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अब वहाँ बस पोल्यूशन और कंटेमिनेशन है। नेक्स्ट पोइट लीमन के बारे में बताता है। यहाँ रेफरेंस लीमन लेक का है जहाँ पैट्रियट बोनीवार्ड को इम्प्रिजन किया गया था। सेकंड रेफरेंस फायर ऑफ लस्ट का है क्योंकि वर्ड लीमेन का मतलब मिस्ट्रेस और प्रोस्टिट्यूट होता है। पोइट वहाँ की सराउंडिंग और ओल्ड वैल्यूज के चेंज पर लेमेंट करता है। स्वीट थेम्स के फ्लोइंग वाटर के जेंटल म्यूजिक की जगह उसे यंग मैन और वुमेन के लाफ्टर सुनाई दे रहे हैं, जो एलियट को बोन्स के रैटलिंग साउंड की तरह फील हो रहा है। द फायर समन टाइटल बुद्धा के फेमस समन से डिराइव्ड है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा द होल वर्ल्ड इज फायर ऑफ हेट्रेड। सब लोग इन्फेक्टेशन, ओल्ड एज और डेथ, सोरो, लेमेंटेशन, मिजरी, ग्रीफ और डिस्पेयर से टाइड है। वहीं सेंट ऑगस्टिन जो एक क्रिश्चियन मोंक है, वो भी यूथफुल टेम्पटेशन को लेकर सिमिलर कन्फेशन करता है। दोनों ही विदाउट डिसिप्लिन एक्सेसिव सेक्स की क्रेविंग को शो करते हैं। सेक्सुअल एपिटाइट बोथ मैन और वुमेन की मोरल जजमेंट को ruin कर देता है। नेक्स्ट स्टैंजा 187 लाइन से 214 लाइंस का है। इन लाइंस में पोएट नेक्स्ट सीन को रेफर करता है। यह सीन रिवर पर फिशिंग का है। पोइट गेस्ट हाउस के पीछे कैनाल में फिशिंग के लिए जाता है जहां उसके पास एक रैट घूम रहा है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ए फिश उसे रैट मिलता है। यह उसे फर्डिनेंड की स्टोरी की याद दिलाता है जिसमें किंग को उसका भाई किंगडम से निकाल देता है और खुद थ्रोन पर बैठ जाता है। यहाँ रियल किंग को फिश से कंपेयर किया गया है और यूसर्फिंग किंग को रैट से कंपेयर किया गया है। आज रिवर बैंक का सीन काफी डिप्रेसिंग है। व्हाइट नेक्ड बॉडीज को बैंक के पास की बिल्डिंग्स पर देखा जा सकता है। वे लोग वहां रेड से डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज बैंक के पास के रोड्स भी कार से फुल है और कारों का हॉर्न मिसिस पोर्टर के लिए सिग्नल है कि वो अपने लवर स्वीनी से मिले। मिसिस पोर्टर का फेस मूनलाइट में शाइन कर रहा है। उसके साथ उसकी डॉटर भी है। वो अपने फीट को रिवर वाटर की जगह सोडा वाटर से वॉश करती है और चर्च म्यूजिक की साउंड मैन के माइंड में डर्टी थॉट्स को राइज करती है। वो इनोसेंट चिल्ड्रन को सिंगिंग से उसकी मोरालिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। यह सॉन्ग नाइटेंगल के सॉन्ग से फॉलोड होता है। एंशियंट टाइम में उसका सॉन्ग लोगों को स्वीट लगता था, पर अब उसके सॉन्ग को सेक्स के लिए अपील के लिए कंसिडर किया जाता है। पोइट लंदन को अनरियल सिटी कहता है क्योंकि इस सिटी में अनबिलीवेबल थिंग्स होती है। रेप, लस्ट और चीटिंग इस सिटी में बिना रोक टोक चल रही है। पोइट एक सीन को रिकॉल करता है। लंदन में फोगी विंटर नून में जब वो मिस्टर यूगनाइट्स जो स्मायर्ना का एक मर्चेंट है से मिलता है, जो काफी अगली है और उसने शेव भी नहीं की है। उसकी पॉकेट्स करंट्स के सैंपल और बिजनेस डॉक्यूमेंट से फुल है। वो कैनन स्ट्रीट होटल में रुका हुआ है और वीकेंड उसने मेट्रोपोल होटल में स्पेंड किया। दोनों ही होटल सेक्स परवर्जन्स के लिए नोन है। इवन यहाँ होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज भी होती है। मर्चेंट पोइट को लंच के लिए इनवाइट करता है। यहाँ मर्चेंट का कैरेक्टर यह एक्सप्रेस करता है कि नाउ डेज मर्चेंट बस लस्ट और मनी में ही इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा 215 लाइन से 256 लाइंस का है। इन लाइंस में एलियट मैकेनिकल सेक्स रिलेशनशिप का अनदर इंस्टेंस देता है। एक गर्ल टाइपिस्ट है जो एक ऑफिस में काम करती है। इवनिंग में वो अपने डेस्क से उठती है। उसका डेली का डल वर्क का रूटीन अब खत्म हो गया है। वो एक ह्यूमन मशीन की तरह डेली उस वर्क को करती है। टायरेसियस जो प्रोटेगनिस्ट है वो हमें टाइपिस्ट की लाइफ के बारे में बताता है। उसे ऐसी गर्ल्स की लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि उसने बोथ मैन और वुमेन दोनों लाइफ्स को जिया है। टाइपिस्ट घर जाती है और चाय बनाती है, डिशेस को क्लीन करती है और डिनर प्रिपेयर करती है। वो हैंगिंग लाइन पर ड्राई हो रहे क्लोथ्स को कलेक्ट करती है और उन्हें अरेंज करती है। टेरेसियस उसके रूम के सीन को विजुअलाइज करता है जब वो अपने लवर के आने का वेट कर रही है। वो हाउस एजेंट में एक यंग क्लर्क है जिसके फेस पर कॉन्फिडेंस का लुक होता है, पर वो हमेशा नर्वस रहता है। यहाँ उसे ब्रैडफोर्ड मिलियनियर से कंपेयर किया गया है। उसका कोई कल्चर या इनर कॉन्फिडेंस नहीं है।
वो टाइपिस्ट के पास जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो बोर हो रही है। वो लव गेम को स्टार्ट करता है, लेकिन टाइपिस्ट का उस लव गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सेक्स एक्ट के कंप्लीशन के बाद क्लर्क टाइपिस्ट गर्ल को फेयरवेल किस करता है और डाउनस्टेयर्स चला जाता है। यह सेक्सुअल इंटरेक्शन एक मैकेनिकल सेक्स की तरह होता है। गर्ल को रिग्रेट का कोई सेंस नहीं है और ना ही उसने इस इंटीमेसी में कोई इमोशन फील किया था। वो बेड से उठती है और मिरर में देख अपने हेयर को अरेंज करती है। वो रिलैक्स्ड है कि सेक्स एक्ट खत्म हो गया है। एलियट यहाँ द वाइकर ऑफ वेकफील्ड की सेड्यूस्ड गर्ल को रेफर करता है, जो शेम और रिपेंटेंस से फुल है। पास्ट टाइम में लॉस ऑफ चेस्टिटी को एक लड़की के लिए डेथ से वर्स्ट कंसिडर किया जाता था, लेकिन मॉडर्न एज में यह एक मैकेनिकल रूटीन बन गया है। टाइपिस्ट गर्ल सेक्स एक्ट के बाद मैकेनिकली मिरर को देखती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे कुछ नहीं हुआ है, और वो अपने ग्रामोफोन पर म्यूजिक लगाती है और रिलैक्स होकर बैठ जाती है। नेक्स्ट स्टैंजा 257 लाइन से 265 लाइंस तक है। यह ग्रामोफोन का म्यूजिक प्रोटैगनिस्ट बाहर स्ट्रीट में भी सुन सकता है। वो लोअर थेम्स स्ट्रीट के एक पब्लिक बार में जाता है जहां वो अलग तरह का म्यूजिक सुनता है। यह फिश मार्केट के वर्कर्स का म्यूजिक है जो एक चीप होटल में रिलैक्स कर रहे हैं। वे लोग वहां मैंडोलाइन का म्यूजिक सुन रहे हैं जो नून टाइम में उनके खाने और स्पून्स की आवाज़ों से इंटरप्ट हो रहा है। यह बार एक ओल्ड चर्च के पास है। उस चर्च में ब्यूटीफुल गोल्ड पेंटिंग्स लगी हुई है, लेकिन अब उस चर्च में कोई नहीं जाता है। इस सेक्शन का लास्ट स्टैंजा 266 लाइन से 311 लाइंस का है। इन लास्ट लाइंस में पोएट थेम्स रिवर की पिक्चर पोर्ट्रे करता है। थेम्स की डॉटर अपनी चेस्टिटी के लॉस और वाटर पोल्यूशन पर लेमेंट करती है। फर्स्ट गर्ल का सॉन्ग रिवर में हो रहे पोल्यूशन पर ही होता है। थेम्स रिवर में यह पोल्यूशन ट्रेड्स और कॉमर्स के कारण हुआ है। रिवर का पानी ऑयल और टार से फुल है। जब बोट्स गुड्स को कैरी करती है तो वो ऑयल को वाटर के सरफेस पर स्पिल कर देते हैं। रिवर्स बोट से फुल है। कुछ बोट्स विंड के प्रेशर में रिवर में मूव करती है और सेलर्स उन्हें एक बैंक से दूसरे बैंक पर मूव करते हैं। ये बोट्स पास्ट के एक सीन को रिमाइंड कराती है जब इंग्लैंड पर क्वीन एलिजाबेथ का रूल था। क्वीन एलिजाबेथ और उसका लवर अर्ल ऑफ लेसेस्टर रिवर में अपनी प्लेजर ट्रिप्स को एंजॉय कर रहे हैं। यह एक हाई सोसाइटी का लव सीन है। इस केस में वुमेन सुपीरियर है क्योंकि वो एक क्वीन है। वेयर एज लोअर लेवल पर लव मेकिंग सीन्स ब्रूट मेल फोर्स की सुपीरियरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। उनके प्लेजर की बोट की शेप रेड और गोल्ड कलर के शाइनिंग सेल की तरह है। साउथवेस्ट विंड बोट्स को डाउनस्ट्रीम कैरी करती है। बेल्स की साउंड रिवर के किनारे बने व्हाइट टावर से आ रही है। वैगनर के ओपेरा का म्यूजिक भी लोगों के घरों से आ रहा है। यह रॉयल लव मेकिंग फ्यूटाइल और मीनिंगलेस है, लाइक थेम्स की डॉटर्स के रेप की तरह। थेम्स की डॉटर्स के रेप से पोइट का रेफरेंस है उन गर्ल्स से जो थेम रिवर्स के पास रहती है। वो अपने सेक्स एक्सपीरियंसेस को रिलेट करती है। थेम्स रिवर की फर्स्ट डॉटर का बर्थ हाईबरी में हुआ था। यह जगह ट्रांस और डस्टी ट्रीज से फुल है। वो रिचमोंड और कैंट जाती है जो थेम्स रिवर के पिकनिक स्पॉट है। रिचमोंड में एक मैन उसे क्रिमिनली असोल्ट करता है और वो एक बोट के फ्लोर पर लेटी हुई है। थेम्स की सेकंड डॉटर को मूरगेट के पास असोल्ट किया गया। उस हीनियस क्राइम के बाद वो मैन रिपेंटेंट फील करता है और रोने लगता है। वो अपने आप को ठीक करने का प्रॉमिस करता है। गर्ल को कोई रिग्रेट नहीं है, यह उसकी लाइफ का एक पार्ट है। थेम्स की थर्ड डॉटर को मार्गेट सैंड्स के पास असोल्ट किया गया। उसे कुछ भी याद नहीं है। वो खुद को ब्रोकन फिंगरनेल से कंपेयर करती है जो अब यूजलेस है। उसके पेरेंट्स पुअर है और उन्हें लाइफ से कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है। वैगनर के ओपेरा की ट्यून रिवर बैंक पर सुनाई देती है। लास्ट लाइंस में सेंट ऑगस्टिन अपनी कार्थेज की विजिट के बारे में बताता है। पोइट लंदन सिटी जो लस्ट की फायर में जल रही है उसे कार्थेज से कंपेयर करता है। सेंट ऑगस्टिन गॉड से प्रे करता है कि गॉड अपनी ग्रेस से उसे प्रोटेक्ट करे। जैसे कि टाइटल द फायर समन सजेस्ट कर रहा है कि वर्ल्ड सेक्सुअल डिजायर्स की फायर में जल रहा है।
बुद्धा का फायर समन हमें रिमाइंड कराता है कि फायर का रेफरेंस लस्ट, हेट्रेड और इन्फेटुएशन से है। लॉर्ड बुद्धा और सेंट ऑगस्टिन सजेस्ट करते हैं कि इस लस्टफुल फायर से खुद को दूर रखने के लिए हमें सेल्फ कंट्रोल और मोरल डिसिप्लिन रखना होगा, जो स्ट्रॉन्ग लस्टफुल डिजायर को भी कंट्रोल कर सकता है। एलियट बिलीव करता है कि मॉडर्न वर्ल्ड का डिजनरेशन सेक्स परवर्जन और सैंक्टिटी के वॉयलेशन और वुमेन की डिग्निटी के लॉस के कारण हुआ है। और इसी के साथ हमारी पोएम का थर्ड सेक्शन भी कंप्लीट होता है। तो चलिए एक बार सेक्शन के एनालाइज से पहले हम उसका एक ब्रीफ कंक्लूजन भी देख लेते हैं। लस्ट और रेप, करप्शन और मॉडर्न सोसाइटी के डिके के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस टाइप की डिजनरेशन सोसाइटी की सब क्लासेस में प्रेवलेंट है। अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास तीनों लस्टफुल एक्ट्स और इमोरल एक्ट्स में इन्वॉल्व है। पोइट गॉड से प्रे करता है कि गॉड मॉडर्न वर्ल्ड को स्पिरिचुअल डिके और डेथ से प्रोटेक्ट करे। तो चलिए अब हम इस सेक्शन का एनालाइज भी देख लेते हैं। इस सेक्शन के स्टार्टिंग के 2 स्टैंजाज अल्टीमेट वेस्टलैंड के डिस्क्राइब करते हैं। वेस्टलैंड कोल्ड, ड्राई और बैरन है, हर तरफ गार्बेज है। इवन द रिवर जो रिन्यूअल का सिंबल है वो भी अब एक डल कैनाल की इमेज में रिड्यूस हो गई है। पोएट इस अगलीनेस को स्पेंसर के टाइम की स्वीट थेम से कंपेयर करता है। इस सेक्शन में मेंशन सेक्सुअल इनकाउंटर्स इनफाइनाइटली अनफ्रूटफुल हैं। द टाइपिस्ट और उसका लवर इक्वली बैरन है। द टाइपिस्ट वुमेन फैमिली एस्टेब्लिशमेंट के लिए रेडी नहीं है, इवन उसके फ्लैट में बेड भी नहीं है, जो सिंबॉलिकली यह शो करता है। एलिजाबेथ और लेसेस्टर परहैप्स तीनों कपल्स में सबसे इंटरेस्टिंग है। पॉलिटिकल रीजंस के कारण यह रिक्वायर्ड था कि एलिजाबेथ ऑलवेज मैरिज के लिए कॉन्स्टेंटली रेडी रहे, ताकि अलायंस कंट्रीज के लिए उनकी लॉयल्टी दिखे। इसी वजह से वर्जिन क्वीन की मिथ का राइज हुआ। यह फिशर किंग के लीजेंड के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एलिजाबेथ को अपनी सेक्सुअलिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। वेयरएज फिशर किंग की स्टोरी में लैंड का रिन्यूअल फिशर किंग की सेक्सुअल पोटेंसी के रिन्यूअल के कारण हुआ। टायरेसियस मॉडर्न एग्जिस्टेंस का इंपोर्टेंट मॉडल बन गया है। टायरेसियस प्रैग्मेटिज्म और एन्यूई के कारण मोशनलेस है। वो अर्थली थिंग्स से खुद को एस्केप नहीं कर पाया। वो फोर्स्ड है कि वो मोर्टल्स की सोडिड डीड्स को विटनेस करे। जैसे कि पोएम के एपिग्राफ में साइबिल जो मरना चाहता है पर मर नहीं सकता। इस ब्रीफ इंटरल्यूड के बाद एलियट हमें टाइपिस्ट वुमेन के बारे में बताता है और अगेन हमें वर्ल्ड ऑफ सेक्स और स्ट्राइफ में पुश कर देता है। एलियट इस सेक्शन के फुटनोट में कंपेयर करता है कि सेंट ऑगस्टिन और बुद्धा ईस्टर्न और वेस्टर्न एस्थेटिसिज्म के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। एलियट के अकॉर्डिंग दोनों वर्ल्डली अफेयर्स से खुद को फ्री करने में अनेबल थे और इसलिए ऑगस्टिन गॉड को याद करता है और अपील करता है कि उसे अर्थली थिंग से दूर करें। वहीं बुद्धा रिपीटेडली बर्निंग वर्ड को बोलते हैं खुद को फ्री करने के लिए। पोएम का नेक्स्ट सेक्शन डेथ विदाउट रेजुरेक्शन से रिलेट करता है। यह सेक्शन सिंगल वर्ड बर्निंग पर एंड होता है, जो मैन की स्ट्रगल की फ्यूटिलिटी को शो करता है। तो इसी के साथ हमारी पोएम द वेस्टलैंड का थर्ड सेक्शन भी कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।